नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि आखिर मोदी इतने लाचार क्यों हो गए हैं, मोदी इतने परेशान क्यों हैं, इतने विवश क्यों दिख रहे हैं। इतनी बड़ी ताकत जिसके साथ खड़ी हो वो इतना लाचार भी हो सकता है। जब आप बिहार आइएगा तो समझ सकते हैं। नारा भले वो 400 पार का दे रहे हो, लेकिन बिहार में उनकी मजबूरी, उनकी बेबसी देखकर आप समझ सकते हैं कि मोदी किस तरीके से 2024 को लेकर घबराए हुए हैं। जी हां, हम बात बिहार की इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में जहां एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल के बीच खींचतान चरम पर है नीतीश के एनडीए में मिलने के बाद, और उस खींचतान को व्यवस्थित करने में बीजेपी की पूरी ताकत लगी हुई है। खुद अमित शाह, जेपी नड्डा, बिहार प्रदेश के बीजेपी के तमाम बड़े नेता सुलझाने में लगे हुए हैं, और हमारे नीतीश बाबू लंदन घूम रहे हैं, मतलब विदेश दौरे पर है, वो भी इस वक्त, और वो भी पूरे अमला के साथ। भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, सरकार दीपक कुमार चलाता है, ये सबको पता है। दीपक बाबू भी साथे हैं, संजय बाबू भी साथे हैं, हरेंद्र भी साथ हैं। हरेंद्र जी जो सीएम का देखभाल करते हैं वो साथे हैं। रवि कुमार पटना कमिश्नर वो भी साथी हैं। कल तो कुछ तस्वीर आया, वो म्यूजियम घूम रहे थे। आज अभी तक कोई तस्वीर नहीं आया, आज कोई अपडेट भी नहीं है कि आज सीएम है क्या, लेकिन चर्चा कानो कान है। वो अपना इलाज कराने गए। आजकल देखबे न करते हैं कि ठीक से न बात अपनी कह पाते हैं, कहते कहते कुछ और कर दे बैठते हैं। कई मौके पर उनकी मानसिक हालत कुछ लोगों ने महसूस भी किया है। और जब से एनडीए की सरकार बनी है, समझिए कि सार्वजनिक कार्यक्रम से तो नीतीश को जैसे लगता है कि घेराबंदी कर दिया है, कि कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग उनको लेने ही नहीं दिया जा रहा है। इतना वैकेंसी निकला है, इतना बहाली हुई है, इतना लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है, लेकिन कहीं कोई भाषण का आयोजन किया गया, कहीं डैशबोर्ड लगाया ही नहीं जाता है। बस 1-2 सर्टिफिकेट नियुक्ति पत्र दिलवा दिए, बाकी सब लोगों से नियुक्ति पत्र दिलवा रहे। 2 जगह कार्यक्रम में शामिल हुए मोदी जी के, क्या किए, किस तरीके से किए, उनका अंदाज क्या था, क्या नीतीश कुमार यही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, हम लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि नीतीश बीमार है, लेकिन मोदी के पास तो सब सूचना होगी कि नीतीश मानसिक तौर पर कितने स्वस्थ हैं, नीतीश की ब्यूरोक्रेसी पर, प्रदेश की जनता पर कितनी पकड़ रह गई है। मोदी से बेहतर कौन जान सकता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एक बीमार मुख्यमंत्री को लेने के लिए, और उस बीमार मुख्यमंत्री के साथ गठबंधन के बाद अपने पुराने सहयोगियों के साथ इस तरीके से बर्ताव करने की आखिर वजह क्या है। चिराग नाराज, उपेंद्र कुशवाहा नाराज, संतोष मांझी नाराज। लोगों को लग रहा था कुछ कुछ वीवीआईपी की तरह हमारे साथ बीजेपी ट्रीट करेगी, लेकिन हाल ये है कि जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है चिराग की। उपेंद्र कुशवाहा को बस संजय जायसवाल तक में हैसियत सीमित कर दिया गया कि संजय जायसवाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जाकर 2 बार मिल लिए। नित्यानंद राय, बस हम के जो नेता हैं उनको नित्यानंद राय के माध्यम से हैसियत बताई जा रही है। मतलब जो जिस तरीके का है उस तरीके से उनकी हैसियत उन्हें जताई जा रही है। हर कोई उम्मीद किए हुए था कि हमको 3 सीट मिलेगा, कोई 6 सीट मिलेगा, एगो राज्यसभा का सीट मिलेगा। बहुत तरह का दावा लोग कर रहा था, लेकिन कोई भी भरोसे देने की स्थिति में नहीं है कि हाँ हम आपको इतना दे सकते हैं। क्यों? नीतीश नाराज तो कहीं नहीं हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कार्यक्रम, मतलब इस प्रदेश से बाहर निकलने से पहले मोदी का कार्यक्रम था बेतिया, उसमें वो शामिल नहीं हुए। एक दिन पहले लंदन रवाना होने से पहले 1 दिन पहले दिल्ली पहुंच गए। कार्यक्रम चर्चा जोरों पर थी कि अमित शाह और नड्डा से मुलाकात होगी, वहाँ उनसे भी मुलाकात उन्होंने नहीं की। हाँ, संजय झा जरूर जाके मिल लिए। मतलब नीतीश अपने जगह पर मजबूती से डटे हुए हैं कि भाई हम 17 में 17 सीट लड़े थे, 17 को सीट लेंगे। बहुत ज़्यादा कीजिएगा तो जो मेरा 16 MP है सीटिंग वो तो आपको देना ही पड़ेगा।
उसमें आप कुछ इधर उधर कीजिएगा, हम कुछ सुनने को नहीं है। चिराग पासवान को लेकर उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन है कि भाई इन्हें एनडीए से बाहर करिए, इनको सीट देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पारस और प्रिंस को लेकर जिस तरीके से सीएम घूम रहे थे, संदेश उन्होंने दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के मामले में भी उन्हें संदेश दे दिया है कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है। और मांझी को भी राज्यपाल बनने का लालसा था, वो भी लगता है ख़त्म हो गया। एक सीट कोई मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिन सीटों पर इन लोगों की दावेदारी है वहाँ पहले से जदयू सांसद है। अब गया जदयू का सांसद है, काराकाट जदयू का सांसद है, सीतामढ़ी जदयू का सांसद है, तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा और हम के नेता जाएंगे कहाँ। और नीतीश कुमार से अगर आप सीट बदला बदली कीजिएगा तो नीतीश कुमार इतना सौदेबाजी करने वाला नेता तो कोई नहीं है। उसके लिए वो किस हद तक सौदाबाजी करेंगे, बीजेपी का सारा समीकरण उस पर ध्वस्त हो सकता है। इस तरीके का भी वो सौदाबाजी कर सकते हैं और मजबूर कर सकते हैं बीजेपी का। लेकिन आखिर इतना सब कुछ जानते हुए भी, इतना सब कुछ समझते हुए भी कि भाई अभी उस मानसिक हालत में नहीं है, वो चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो क्या बोल देंगे कहना मुश्किल है। पब्लिक को भी उस तरीके से वो एड्रेस करने की स्थिति में नहीं है, वो क्षमता नहीं दिखता है। और अगर बिहार जैसे राज्यों में अगर आप अपनी बात नहीं कर पहुंचा पा रहे हैं तो फिर जनता आपको किस तरीके से लेगी वो भी कहना मुश्किल है। फिर भी बीजेपी सब कुछ मानने को तैयार है, जिससे साफ दिख रहा है। वजह है, और वो वजह है बेतिया का सीएम का कार्यक्रम और आज पालीगंज में नीतीश के अनुपस्थिति में अमित शाह का कार्यक्रम। देखिए, भले जो भी समीकरण बना ले बीजेपी बिहार में, आज भी अति पिछड़ा पर एकदम, मतलब लगता है इस प्रदेश में सिर्फ अति पिछड़ा और पिछड़ा है ही, मतलब दूसरा और कोई है ही नहीं। मतलब बीजेपी के दोनों शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, कर्पूरी ठाकुर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। फिर भी नीतीश उन्हें चाहिए। वजह साफ है कि आज भी बीजेपी अपने दायरे को, चुनावी में वोट का जो दायरा है, लाख मोदी कुछ भी कह ले, बिहार में अभी भी गांव से गांव में बीजेपी काफ़ी दूर है। अभी भी जन जन तक बिहार के गांव में बीजेपी नहीं पहुंची है। और बीजेपी राम जन्मभूमि के सहारे, बीजेपी ओबीसी राजनीति के सहारे, मतलब प्रधानमंत्री ओबीसी है, इसके सहारे, कृष्ण लला के सहारे, जो अन्य राज्यों में चाह रहे हैं या अन्य राज्यों में जो नैरेटिव सेट कर पाए, वो चाह रहे थे कि बिहार में भी सेट हो जाएगा। लेकिन बिहार में सीता के सहारे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, 24 घंटा में हवा निकल जा रही है। 3 दौरा हो गया प्रधानमंत्री का, औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया। आज शाह भी आए, राजनाथ सिंह पहले घूम कर चले गए, लेकिन समा नहीं बंध रहा है। यही वजह है कि भले मोदी राष्ट्रीय फलक की राजनीति पर जो भी पहचान बना ली, आज भी बिहार के गांव में मोदी को लेकर और बीजेपी को लेकर वो बातें आज भी नहीं है जो उन्हें 40 में 40 बगैर नीतीश को का मिल सके। इसलिए नीतीश उनके लिए मजबूरी है, नीतीश उनके लिए ज़रूरी है। और इसलिए नीतीश के शर्तों पर वो चुनाव में जाएंगे, ये भी साफ दिख रहा है। लाख नीतीश बीमार क्यों ना हो, इस बीमार हालत में भी बिहार में पार पाने के लिए बीजेपी के पास और कोई तुरुप का एक्का नीतीश को छोड़कर नहीं है। और यही वजह है कि ना चाहते हुए भी नीतीश लंदन घूम रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और यहाँ पूरी बीजेपी और एनडीए आपस में समन्वय बनाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं।